नमस्कार विद्यार्थियों जो छोटे उपकरण होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं हमारे घर में, हमारे किचन में डेली यूज़ करते हैं, वह हमारे लिए समय और शक्ति बचाने वाले उपकरण होते हैं। इन उपकरणों की मदद से हमारे में जो कार्य क्षमता होती है वह इंक्रीज हो जाती है, जो हमारा समय होता है उसकी बचत होती है और उस समय का सदुपयोग हम दूसरे कार्यों में कर सकते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे मिक्सर और ग्राइंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मिक्सर और ग्राइंडर आप अक्सर यूज़ करते रहते होंगे। हम कई बार दिन में एक बार, कई बार दिन में 2 बार मिक्सर और ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है कि इसके सिद्धांत क्या है, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं या इसके प्रयोग में लाने की क्या क्या सावधानियां बरतते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। एक बात ध्यान रखिए, जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। हाँ, इसका रूप परिवर्तन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। मिक्सी की बात करते हैं हम, तो मिक्सी किस काम में लाया जाता है? मिक्सी जो होती है वो चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीसने में काम में ले जाती है। जब हम मिक्सी की बात करते हैं, ठीक है, मिक्सर और ग्राइंडर की बात करते हैं, तो वो चीज़ों को बारीक पीसने में काम में लाई जाती है। ग्राइंडर जो होते हैं आजकल, उससे आप जो भी आपका जैसे गाजर है या आलू है, आप गाजर को छील के हलवे के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जो आलू है उनके आप चिप्स का रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ग्राइंडर्स आने लगे हैं जिससे आप जूस बना सकते हैं। यानी अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाता है मिक्सर और ग्राइंडर का। मिक्सर केवल मिक्सी भी बनती है जिसमें केवल आप मिक्सिंग का कार्य या आप उसमें पीसने का काम कर सकते हैं। ग्राइंडर जो होता है उसके अंदर आप आटा गूंथने का भी काम कर सकते हैं, आप उसके अंदर जूस बनाने का भी काम कर सकते हैं। जैसे भी हमने आपको बताया, गाजर के हलवे के लिए आप गाजर को घिसने का कार्य भी कर सकता है या सब्जी को चॉपिंग का भी कार्य कर सकता है, आलू के चिप्स भी बनाए जा सकते हैं। इस तरह के सभी कार्य कर सकता है। यह जो इक्विपमेंट है होता छोटा इक्विपमेंट है, परंतु हमारे जीवन में या हमारे जो किचन में होता है वह अहम रोल प्ले करता है। तो हम बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा जो है वो कभी समाप्त नहीं होती है। ऊर्जा का रूप परिवर्तन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, इसका मुख्य सिद्धांत क्या होता है? किसी भी इक्विपमेंट का कोई ना कोई सिद्धांत अवश्य होता है। जब हम मिक्सर ग्राइंडर की बात करते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर का प्रमुख सिद्धांत होता है कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी से जो ऊर्जा निकलती है वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किसके थ्रू? जो उसमें उपयोग में लाई जाती है मोटर के थ्रू। जो मिक्सी में मोटर होती है उस कारण से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यह मैकेनिकल एनर्जी से जो ब्लेड्स लगी होती हैं, ब्लेड्स रोटेशन करती हैं पर मिनट में, और उस रोटेशन के कारण, है ना, उस रोटेशन के कारण से अलग अलग स्पीड में रोटेट होती है। जो भी आपका पदार्थ होता है उसकी छोटी छोटी साइज में कट जाता है। यानी इसका प्रमुख सिद्धांत ये है कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और उस यांत्रिक ऊर्जा के परिवर्तन के कारण से जो आपकी जो ब्लेड्स होती हैं, जो ब्लेड्स जार में लगी हुई होती हैं, इसमें जो भी वस्तु रखी होती है उसकी छोटी छोटी पीसेस कट जाते हैं। तो ये इसका सिद्धांत होता है। मिक्सर ग्राइंडर के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडर के 2 आधार पर डिवाइड किया गया है, एक है कार्य के आधार पर और एक है आकार के आधार पर। कार्य के आधार पर होता है केवल मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें कि आप वस्तु को केवल मिक्स कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, यानी छोटे छोटे आकार में काट सकते हैं। इसमें इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं होता। जूसर, इसमें आप वस्तुओं को मिक्स कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा इक्विपमेंट होता है, मिक्सर ग्राइंडर से थोड़ा सा बड़ा इक्विपमेंट होता है। जार्स भी इसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वह भी ज़्यादा होती है। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो जितने भी प्रकार के जूसेस हैं, चाहे वो गाजर का जूस हो, चाहे वो चुकंदर का जूस हो, जितने भी तरह के जूस हैं वह जूस भी निकल सकते हैं। ठीक है, जूसर हो गया। नेक्स्ट है ब्लेंडर। इसमें आपको अलग अलग तरह, जैसे आटा गूंथने का कार्य हुआ, गाजर के हलवे के लिए घिसाई का कार्य हुआ, आलू के चिप्स के लिए बनाने का क्या हुआ, या फिंगर चिप्स जो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, वो भी इसके द्वारा करे जा सकते हैं। यानी अलग अलग कार्य के हिसाब से अलग अलग प्रकार के जो मिक्सर ग्राइंडर है वह मार्केट में उपलब्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकार के आधार पे। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें
टेबल मॉडल होता है, जो हमारे घर में होता है वह पोर्टेबल मॉडल होता है। पोर्टेबल मॉडल मतलब छोटा मॉडल, टेबल मतलब मॉडल मतलब थोड़ा बड़ी साइज का मॉडल। बड़ी साइज का मॉडल है यानी कि उसका जार भी बड़ा होगा, उसका जो विद्युत एनर्जी उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वह भी बड़ी होगी, उसके अंदर मोटर जो की साइज होगी वह भी बड़ी होगी, और इसके अंदर जो ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो रहा है वह भी ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ पे जो हम उपयोग में लेते हैं वो होता है पोर्टेबल मॉडल। पोर्टेबल मॉडल जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी कम होती लगती है, उसके अंदर जो जार होते हैं उसकी साइज भी कंपैरेटिवली कम होती है। तो दो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट जो मिक्सर ग्राइंडर रहते हैं वह मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, संरचना कैसे होती है। जनरली जो होती है अलग अलग तरह की संरचनाएं पाई जाती है। इसके अंदर जो बॉडी होती है मिक्सर ग्राइंडर की, यह प्लास्टिक से बनी हुई होती है। प्लास्टिक से इसलिए बनी हुई होती है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी का झटका ना लगे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के झटके से बचने के लिए इसके अंदर जो बॉडी होती है इसकी बॉडी किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, हम सबको मालूम है। इस कारण से इसकी जो जनरली जो बॉडी बनी होती है वो उसकी प्लास्टिक की बनी होती है। फिर इसके अंदर जार पाए जाते हैं, ठीक है। जार जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरह की प्लेट्स लगी होती है। जार में गिली साइज के अकॉर्डिंग तो होती हैं, बड़ी साइज का या छोटी साइज के, दो तीन तरह के जार अवेलेबल होते हैं। एक होता है जिसके अंदर प्लास्टिक का जनरली जार पाया जाता है। इस प्लास्टिक के जार में केवल आपको गीली पिसाई की जाती है या गीली में जो मिक्सिंग किए जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको छाछ बनानी है या आपको कोल्ड कॉफ़ी बनानी है तो उसको गीली पिसाई के लिए या मिक्सर के लिए किया जाता है। इसके अलावा दो अलग अलग तरह के जार पाए जाते हैं। एक में आपको गीली पिसाई का जार होता है, एक में होता है सूखी पिसाई का जार। इसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ही आप पी सकते हैं। हम बात करते हैं जब गीले जार की, तो गीला जार जो होता है अक्सर बोल रहे हैं हम, अक्सर जो है वह बड़ा जार होता है, और जो छोटा जार होता है वह अक्सर क्या होता है, सूखी पिसाई के लिए होता है, क्योंकि सूखी पिसाई इतनी क्वांटिटी में हमें नहीं करनी होती है, ठीक है। फिर इसमें होता है मोटर। मोटर डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह का आकार है, बड़ा आकार है कि छोटा आकार है। जिस तरीके का आपका आकार है उस तरीके का क्या करते हैं मोटर लगी हुई होती है। इसमें एक गति नियंत्रक स्विच होता है। पहले तो बहुत कम स्पीड में आपका जो ब्लेंडर है वो चलेगा, फिर मीडियम स्पीड में चलेगा और सबसे ज़्यादा हाई स्पीड में चलेगा। डिपेंड करता है कि आपको क्या पीसना है, सूखी पिसाई करनी है, गीली पिसाई करनी है, किस तरह की पिसाई करनी है। इसके हिसाब से गति नियंत्रक स्विच लगा हुआ होता है, जिससे आप जो रोटेशन हो रहा है उस रोटेशन की जो गति है उस गति को आप कंट्रोल कर सकें। यह कंट्रोल कैसे होती है, यह कंट्रोल होती है मोटर के द्वारा। आपने गति नियंत्रक स्विच करा तो जिस हिसाब से आप गति को नियंत्रित कर रहे हैं, यदि आपकी स्पीड कम है तो मोटर धीरे चलेगी, यदि आपकी स्पीड ज़्यादा है तो मोटर की स्पीड भी अपने आप ज़्यादा हो जाती है। और जिस हिसाब से मोटर की स्पीड है या जिस हिसाब से आपने गति को नियंत्रित कर रखा है उसी हिसाब से ब्लेड्स का रोटेशन होगा। आरपीएम बोलते हैं उसको, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। जिस हिसाब से आपका स्विच चलेगा उसी हिसाब से क्या होगा, रोटेशन पर आरपीएम चलेगा। आरपीएम काफ़ी तेज होता है और इसके अंदर लगी जो ब्लेड्स होती हैं अलग अलग तरह की ब्लेड्स होती हैं। गीली पिसाई के हेतु और सूखी पिसाई हेतु अलग अलग तरह की ब्लेड्स की जाती है। या केवल आपको तरल पदार्थ मिक्स करना है, अभी हमने जैसे बताया कोल्ड कॉफ़ी बनानी या छाछ बनानी या लस्सी बनानी, तो उसके लिए अलग अलग तरह की उसमें ब्लेड्स अवेलेबल होती हैं। हाँ, हम जब बात करते हैं इसकी ग्राइंडर्स की, तो ग्राइंडर्स में भी अलग अलग तरह की ब्लेड्स होती हैं। घिसने के लिए अलग अलग वैरायटी की ब्लेड्स होती हैं कि आपको गाजर का हलवा बनाना है, इसके लिए आपको जब हम घिसाई करते हैं तो मोटा गाजर का घिसाई चाहिए या पतली घिसाई चाहिए। आलू के चिप्स बनाना है तो मोटे चाहिए या आपको पतले चाहिए। इसके अनुसार अलग अलग वैरायटी की ब्लेड्स आती हैं। या आपको ग्राइंडर के द्वारा जब आटा गूंथना है तो आपको किस तरीके का आटा गूंथना जाएगा, उस हिसाब से भी अलग अलग तरह की ब्लेड्स अवेलेबल होती हैं। तार होता है, ये प्लग होता है। तार जो होता है वो मोटर से जुड़ा हुआ होता है और दूसरे हिस्सा आपको जो इलेक्ट्रिक प्लग होता है उसके अंदर लगाना होता है। ध्यान रखिए जब भी प्लग हो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी से आपको किसी तरह की नुकसान पहुँचे। आपको
मिक्सर ग्राइंडर के उपयोग के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपको क्या क्या देखभाल रखनी चाहिए, ताकि जो आपने इक्विपमेंट लिया है वह लंबे समय तक आप उसका उपयोग कर सकें, उसका जो कार्यकाल है मिक्सी का वो लंबे समय तक हो सके, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अधिक समय तक मोटर न चलाएं। हर जो मिक्सी ग्राइंडर होता है उसमें लिखा होता है कि मोटर की कैपेसिटी इतनी है ना। मोटर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तक कंटिन्यू चल सकती है, उसके बाद मोटर खराब हो जाएगी। मोटर गर्म हो जाती है क्योंकि रोटेट होती रहती है, तो गर्म होने के पश्चात खराब हो सकती है। इसलिए मिक्सी ग्राइंडर को अधिक समय, जितना भी आपकी जो भी आपके मिक्सर ग्राइंडर है उसमें बुकलेट आती है, और बुकलेट की जो आपको इंस्ट्रक्शन है सर्वप्रथम तो आपको उसको पूर्ण तरह से पढ़ लेने चाहिए। उसके पश्चात आपको देखना चाहिए कि अगर आपका मिक्सर ग्राइंडर में जितना भी समय लिखा है मोटर चलाने का, उससे 2-3 मिनट कम ही चलाएं, है ना, ताकि मोटर, और आपको अगर मोटर खराब ना हो और अगर आपको एहसास होने लग जाए कि आप जब जार आपने काम में ले रहे हैं वह गर्म हो रहा है, तो आपको कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए, ताकि मिक्सी के जो ब्लेड्स हैं उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो, या जो मिक्सी की जो मोटर और जो जार का जो ब्लेड्स होती है उनको जोड़ने वाले जो घिर्रियां होती हैं उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। कार्य समाप्त हो चुका है। कार्य समाप्त होने के पश्चात जार को निकालें। जार को निकालने के पश्चात उसे धोएं, और धोने के बाद में सुखाने पर ही यूज करें। गीले जार को कभी भी मिक्सर ग्राइंडर में ना लगाएं। इससे हो सकता है कि जो पानी की बूंदें हैं वह मोटर में चली जाएं, किसी तरह का करंट या किसी तरह का मिक्सर को नुकसान होने की उस समय पे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गीले हाथ से प्लग पे हाथ ना लगाएं। हो सकता है कई बार प्लग में किसी तरीके का रुकावट हो या प्लग कहीं से कट रहा होता है, तो हो सकता है यह कि आपको करंट लग जाए या आपको किसी तरह की हानि पहुंच जाए। इसलिए गीले हाथों से तार का उपयोग ना करें। कई बार क्या होता है कि हम कई बार जोश में क्या करते हैं, स्पेशली हम बच्चों की बात करते हैं, जो उसका जार का ढक्कन होता है वो खोल देते हैं, चल रही है कि नहीं चल रही है मिक्सी, देखते हैं। यह कार्य कभी ना करें, ठीक है। यह कार्य कभी नहीं करना चाहिए कि आप चलती मोटर में आप चम्मच डाल के देख रहे हैं या अपना हाथ डाल के देख रहे हैं कि मशीन में जो सामान डाला है आपने मिक्सर ग्राइंडर में वह सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। कई बार ये देखा गया है, इंस्टेंस हुए हैं इस तरीके के कि जो मिक्सर ग्राइंडर में मिक्सी चल रही होती है, तो थोड़ा सा प्रेस करने के लिए उसका ढक्कन खोल के और हाथ डाल के या चम्मच डाल के देखा जाता है, या चम्मच डाल के उनको प्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब वो प्रेस करने के चक्कर में या तो चम्मच है वो आपकी ब्लेड से, क्योंकि आरपीएम जो होता है उसमें बहुत हाई होता है, तो जो ब्लेड्स हैं वो क्या होती हैं चम्मच से टकराती हैं और टूट जाती है, या हाथ आएगा तो उसमें नो डाउट हाथ कटने का पूर्णतः संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस तरह की जो गलती होती है वह कभी ना करें। जो भी निर्देश दिए गए होते हैं बुकलेट में उसका पालन करें। बुकलेट में ये बताया गया होता है कि मोटर को चलाना है आपके लिए सूखा जार इस तरीके का है, गीला जार ये वाला है, गीले जार की जगह की ब्लेड इस तरीके की है, सूखे जार की ब्लेड इस तरीके की है। जिस तरीके की ब्लेड्स दे रखी है उस तरीके की ब्लेड्स का उपयोग करें। मोटर को कितने समय तक चलाना है या नहीं चलाना है, इसके उपयोग के पश्चात उसको किस तरीके से साफ करके उसको रखना है, क्या आप गीला कपड़ा उपयोग में ले सकते हैं या आप पानी का उपयोग में ले सकते हैं अथवा नहीं। जो भी तरह के निर्देश होते हैं वहां पे बुकलेट होती है मिक्सर ग्राइंडर की, उसका उपयोग करने से पहले उनके निर्देशों को पढ़ें, उनके निर्देशों को समझें, उसके बाद ही उसका उपयोग करें। याद रखें कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे कार्य को सरल करने के लिए होते हैं। किसी भी तरह की जो सावधानी होती है वह हमारी कार्य क्षमता को डिक्रीज कर सकती है, या जो हमारे को किसी भी तरह का हमारे इक्विपमेंट्स को है असावधानी व किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।